ट्रस्ट एक वो चीज है जिससे तुम पूरी दुनिया को काबू में कर सकते हो। सोचो तुम किसी से कहते हो मुझ पे भरोसा कर लो और वो शख्स तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है ठीक है। पर क्या सच में ऐसा होता है? सिर्फ बोलने से बिल्कुल नहीं। भरोसा कम शब्दों से बनता है और बड़े कामों से। वो चीजें जो तुम रोज करते हो, बार बार करते हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी का भी भरोसा कैसे जीत सकते हैं। चाहे वो दोस्त हो या बॉस हो, गर्लफ्रेंड हो या नया क्लाइंट, ये कोई ट्रिक नहीं, साइंस ऑफ साइकोलॉजी है। सबसे पहले एक छोटे से केस से शुरुआत करते हैं। मेरे एक दोस्त का काम था किसी बड़ी कंपनी में क्लाइंट हैंडलिंग करना। उसने पहला महीना बिल्कुल परफेक्ट नहीं किया, कॉल्स मिस हुई, प्रोमिसेस डिले हुए। पर तीसरे महीने उसने एक चीज बदली। उसने हर छोटे वादे को पूरा किया, उसे 100% किया। उसने क्लाइंट को छोटे अपडेट्स भेजे, सुबह सुबह एक शॉर्ट मैसेज कर दिया, आज मीटिंग कंफर्म है। और छोटी छोटी चीजें कंसिस्टेंस होने लगी। लगता ही नहीं था वही क्लाइंट अब उसे रेफर करवा रहा था। और सबका सवाल था क्यों? जवाब सिंपल था, कंसिस्टेंसी ने भरोसा बनाया। अब समझो ट्रस्ट का आखिर असली मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझो कि भरोसा कोई इमोशंस नहीं है, यह एक एक्सपेक्टेशन के पैटर्न का नाम है। जब किसी का व्यवहार प्रिडिक्टेबल है और बेनिफिशियल लगता है तो ट्रस्ट बनता है। यानी लोग नहीं देखते कि तुम परफेक्ट हो, वे देखते हैं कि तुम रिलायबल हो। किसी ने भी कभी परफेक्ट इंसान पे भरोसा नहीं जताया, पर जिन पर बार बार भरोसा किया जा सकता है वे लोग हमेशा रिमेम्बर्ड रहते हैं। आखिर क्यों लोग भरोसा करते हैं? थोड़ा साइकोलॉजी समझ लो। इंसान इवोल्यूशनरी रूप से रिस्क एवरेज है। किसी पर भरोसा करने में उसे नुकसान का डर रहता है, इसलिए वो पहले छोटे छोटे साइंस देखता है। क्या ये इंसान कंसिस्टेंट है? क्या उसने पहले भी कमिटमेंट्स निभाए हैं? क्या उसकी इंटेंशन साफ है? इन तीन चीजों का मिलकर पैटर्न बनता है और वही पैटर्न ट्रस्ट बनाता है। इसे हम 3 शब्दों में याद रख सकते हैं, कैपेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और केयरिंग। ये चीज याद रखना, जब ये 3 चीजें दिखती हैं तो हर इंसान कहता है मैं इस पे भरोसा कर सकता हूं। ट्रस्ट का सबसे बड़ा रूल आखिर क्या है? उसका सबसे बड़ा रूल है ट्रांसपेरेंसी। अगर गलती हो गई हो तो छुपाओ मत, एडमिट कर लो और साथ में सॉल्यूशन भी दे दो। लोग तब ज्यादा ट्रस्ट करते हैं जब उन्हें लगता है कि सामने वाला होनेस्ट है। एग्जाम्पल दो शब्दों में, अगर तुमने डिलीवरी लेट की और पहले मैसेज करके कहा सॉरी ट्रक डिले हुआ और फिर न्यू ETA बताया, तो क्लाइंट तुम्हें ब्लेम जाने के बावजूद अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि तुमने ट्रुथ बोला और फिक्स दिखाया। ट्रस्ट दिलाने का मतलब वो नहीं होता किसी के लिए 24 आवर अवेलेबल रहो। मान लो किसी ने तुम्हें मैसेज किया या फिर कॉल किया, अगर वो तुमसे कुछ पूछता है, अगर तुम उसका इमीडिएटली जवाब दे देते हो तो वो ट्रस्ट में नहीं आता। थोड़ा सोचो, 5 मिनट डटो, थोड़ा वेट करो, उसके बाद उसको उस चीज का जवाब दो, तो वो थोड़ा सोचेगा कि हाँ बंदे ने टाइम लिया है तो कुछ ना कुछ सही किया होगा। अगर आप अचानक जवाब दे दोगे, सॉल्यूशन बता दोगे, तो उसको थोड़ा शक जरूर होगा कि क्या ये सही है या फिर गलत। क्योंकि अगर तुम किसी चीज में थोड़ा समय लेते हो तो ये जेंटलमैन की कैटेगरी में आ जाता है, ना कि बॉयज की कैटेगरी में। नेक्स्ट रूल है डिलीवरी वैल्यू बिफोर आस्किंग। अगला रूल है पहले वैल्यू दो फिर मांगो। कोई भी इंसान पहले बेनिफिट चेक करता है। अगर तुम पहले फ्री हेल्प दोगे, छोटे टिप्स दोगे या प्रूफ दे दोगे कि तुम्हारा काम असर करता है, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर तुम फ्रीलांसर हो, पहले एक छोटा सैंपल टास्क करके दिखाओ। अगर काम अच्छा निकला तो क्लाइंट आगे भी काम देगा। वैल्यू देने का तरीका बहुत सिंपल है, एंटिसिपेट नीड्स और पहले रिस्पोंड कर दो। द लास्ट रूल, कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। ट्रस्ट तभी ड्यूरेबल रहता है जब उसके साथ बाउंड्रीज हो। अलग से समझो, लोग रिस्पेक्ट तब देते हैं जब पता चले कि तुम अपनी वैल्यूज और लिमिट्स जानते हो। अगर तुम हर चीज पर हाँ बोलते हो तो लोग तुम पर भरोसा नहीं करेंगे कि तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर स्टैंड कर सकोगे। इसलिए नो कहना भी ट्रस्ट बिल्डिंग का हिस्सा है, लेकिन रिस्पेक्टफुली।
तो ये थी ट्रस्ट की डेफिनेशन, आखिर ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि आखिर ट्रस्ट किस चीज़ों से टूटता है, किन चीज़ों के कारण ट्रस्ट कम हो जाता है, तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना, मैं अगला वीडियो उसके ऊपर लेकर आऊँगा। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को आगे शेयर करना और लाइक से ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।